नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों का विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज। सीएम धामी ने किया मीडिया सेंटर का उद्घाटन। कहा, इस बार जनता प्रचंड बहुमत से जिताएगी बीजेपी को। उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश। सीएम धामी के सेक्रेटरी का भी दायित्व संभाल रहे शैलेश बकोली अधिकारियों के नाम पर जल्द भेजा जाएगा पैनल। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट ने की अध्यक्षता। वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। चुनावों में मुस्लिम समाज की भूमिका भी है। बक्सर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। दिलशाद और उस्मान से की जा रही पूछताछ। पहाड़ों में अचानक मौसम बदला। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश। ऊंची चोटियों में हिमपात। एक बार फिर से ठंड की दस्तक। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया समन्वय के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक निजी होटल में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम धामी समेत बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित है। सीएम ने कहा कि जनता मतदान की तारीख का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रही है और उत्तराखंड की 5 सीटों पर इस बार जनता प्रचंड बहुमत से बीजेपी को जिताने वाली है। मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्यौहार की तरह मनाएंगे और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बीजेपी ने अपने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट के हाथों कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियों का ऐलान कर दिया, जिसमें 22 मार्च को अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए पार्टी के प्रत्याशी अजय टमटा नामांकन करेंगे। टिहरी लोकसभा और पौड़ी लोकसभा पर नामांकन पार्टी के प्रत्याशी 26 मार्च को करेंगे। 27 मार्च को नैनीताल सीट पर पार्टी प्रत्याशी नामांकन करेंगे और हरिद्वार के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 मार्च को ऑनलाइन नामांकन करेंगे। इसके बाद 23 मार्च को हरिद्वार में एक भव्य कार्यक्रम का किया जाएगा। 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की पद्धति प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है, उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हम वो एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड शादाब शम्स अध्यक्ष की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक और दायित्वधारियों के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लीडर और जो कांग्रेस की विचारधारा से आहत हैं और जो बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। भविष्य के अंदर अनेकों ऐसे बूथ हैं जिन बूथों पर अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में है। हमने कैटेगरी के हिसाब से उन नेताओं को लगभग 200 बूथ, एक व्यक्ति को एक बूथ, उस बूथ की जीत की दृष्टि से और पार्टी का संदेश, मोदी जी का संदेश, पुष्कर धामी जी कार्यों की जानकारी, लाभार्थी संपर्क, इस सारे विषय की जानकारी मैंने उनके आगे रखी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा प्रदेश कार्यालय में एक
अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो दायित्वधारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ एक बैठक की गई जिसमें मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ लीडरशिप है, जो कांग्रेस से आहत है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने का जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पोढ़ी सीट से अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। आज अनिल बलूनी ने कोटद्वार स्थित सिद्धभल्ली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ यमकेश्वर से विधायक रेणु विष्ट भी मौजूद रही। चुनाव की घोषणा के बाद से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं वृंदावन से रुड़की पहुंचे स्वामी सदगुरु श्री महाराज ने कहा कि बीजेपी की सरकार देश में तीसरी बार बनने जा रही है, इसका मुझे विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो चीजें हमने खो दी थी वो प्राचीन संस्कृति हमारे पास वापस आई। सनातन धर्म के आगे रहने से एक लाभ ये होगा कि सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अर्थात सनातन धर्म 8 अरब लोगों की बात करता है। मुझे लगता है सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, 8 अरब लोग खुश होंगे कि अगर इस संप्रदाय और इस संस्कृति को मानने वाला कोई व्यक्ति शीर्ष पर आता है तो हमारे लिए भी कुछ करेगा। तो यह सबके लिए है और ये सरकार कंटिन्यू करेगी। तो मुझे विश्वास है जो चीजें हमने गुलामी के काल में खो दी हैं, धीरे धीरे वो प्राचीन संस्कृति हमारे पास आएगी। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। जैसे भूटान का ज्यादा है, अभी मैंने सुना, इंडिया का कम है, भारत का कम है। तो भारत भी सनातन संस्कृति के रूट की तरफ जब लौटेगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे। और आप छोड़ दीजिए राजनीति की बातें, आप, हम, इस दुनिया का, इस भारत का कोई भी व्यक्ति उससे पूछिए आपको राजनीति चाहिए कि खुशी चाहिए, वो बोलेगा राजनीति भाड़ में जाए, हमको खुशी चाहिए। आपको क्या चाहिए, प्रवचन चाहिए कि खुशी चाहिए? बोला प्रवचन से हमको कोई मतलब नहीं, हमको खुशी चाहिए। अर्थात हम सब हैप्पीनेस खोज रहे हैं और हैप्पीनेस तभी आ सकता है जब हम अपने मौलिक रूटों से जुड़ेंगे, रूट से जुड़ जाएंगे। और वो सनातन संस्कृति से जुड़ने के बाद आपके जीवन में हैप्पीनेस, आनंद, ब्लिसफुलनेस आ जाएगा। इसलिए मैं इस सरकार को पसंद करता हूं, क्योंकि अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह है ये। अगर ये कंटिन्यू रहे तो सनातन संस्कृति भारत में धीरे धीरे लौट आए। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग चंपावत भी एक्शन मोड में आ गया है। चुनाव ड्यूटी में आने वाले कर्मचारियों के लिए वाहन व्यवस्था में जुट गया है। एआरटीओ चंपावत सुरेंद्र कुमार के निर्देश पर टीएसआई आनंद सिंह विष्ट के नेतृत्व में परिवहन विभाग के द्वारा लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। टीएसआई आनंद ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों के लिए लगभग 300 से 400 वाहनों की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए एआरटीओ चंपावत के निर्देश पर प्राइवेट टैक्सियां, स्कूल बस, केएमओयू की बसों का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। हमारे एआरटीओ सर के निर्देशों के अनुसार ही निर्वाचन की गाड़ियों को सबको पकड़ा जा रहा है। 17 तारीख की इलेक्शन की डेट है इनकी। इसमें स्कूलों की गाड़ी का भी अधिग्रहण किया जा रहा है और जो जितनी मैक्सी एक्सी हैं इन गाड़ियों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। अब की बात शासन से भी इनके पैसे ऐसे सब कुछ चिपके हो गए, तो दिक्कत नहीं रहेगी अपनी गाड़ी वालों को। बता दें कि इसके अलावा बता दें कि अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर पेयजल को लेकर अगली खबर है। चंपावत के पार्टी ब्लॉक के बनोली गांव में बीडीसी सदस्य के भाई पर अनुसूचित जाति के परिवारों की पेयजल लाइन काटने, डराने, धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। एसडीएम पार्टी को आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने और पेयजल लाइन जोड़ने की गुहार लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं एसडीएम ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पोस्ट था ग्राम गांव में, जो कि उसे तोड़ दिया गया है। पता नहीं किसने तोड़ा, प्रधान जी ने तोड़वाया या बीडीसी के भाई ने तोड़ा, हमको मालूम नहीं। वहाँ दबंगी द्वारा हमको ऐसे परेशान किया जा रहा है और हमारा पानी का कनेक्शन तोड़ दिया गया है। तो मतलब ये सर 10-12 दिन हो गए। आज हम सोच रहे हैं कि ग्राम विकास अधिकारी से हमने हेल्प मांगी और प्रधान जी को कितनी बार रिक्वेस्ट करी, दिन रात उनके घर के चक्कर मारे और वो कुछ सुनाई नहीं दे रहे। इसलिए हम यहाँ अपना सॉल्यूशन वो करके यहाँ हम आए हैं। शासन से हम चाहते हैं कि हमको सर इसमें न्याय मिले। तो लक्सर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9.96 ग्राम अफीम बरामद की है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित स्मैक बेचकर कमाए गए 2,890 रुपए भी बरामद किए हैं।
सोमवार की देर रात को रामनगर में एक ही व्यक्ति की 3 दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान में रखा सभी सामान राख हो चुका था। वहीं दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी और 3 बाइक भी आग की चपेट में आ गई। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की ये 50-60 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। किस समय लगी रहा? ये हमें साहब 1-1:15 बजे पता चला है। पड़ोस में उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है। 1:15 बजे उन्होंने हमें बताया। तो हम गाड़ियाँ भी जली हैं? 4 गाड़ियाँ जली हैं। एक स्कूटी है, 3 बाइकें हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का सदस्यता अभियान भी जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी स्पष्ट कर चुके हैं कि लोकसभा के मतदान से एक दिन पहले तक ये अभियान जारी रहेगा। वहीं बीजेपी के लगातार बढ़ते कुनबे को लेकर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम का कहना है कि बीजेपी में ज्वाइन करने वालों को संख्या 11,000 से अधिक हो गई है। जो भी बीजेपी में आ रहा है उसका स्वागत हम कर रहे हैं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहले बता चुके हैं कि लगभग अभी तक जो अभियान हमारा चला है इसमें 6,500 से भी ज़्यादा लोग, तो बढ़ गई संख्या, 11,000 से ऊपर हो गई। अब 11,000 हो गई, 11,000 संख्या हो गई है। और उसमें जो भी आ रहा है सबका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसमें हर एक भारतवासी योगदान देना चाहता है। उत्तराखंड के अंदर भी जो भाई बहन जो भी कहीं हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सहयात्री बनना चाहते हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता का सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, यही सहयोग जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। जनता उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट बीजेपी को जिताकर भेजेगी। बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म विक्की विद्या का वो बाला वीडियो के अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और निर्देशक राज सांडिल्य ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने को सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए राज्य की फिल्मकारों के अनुकूल प्रदेश में फिल्म नीति तैयार की गई है। फिल्म के कलाकारों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है कि इस फिल्म की शूटिंग ऋषिकेश में की जा चुकी है और देहरादून और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शूटिंग की जा रही है। – 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दल के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कुमाऊं से यूथ कांग्रेस के कई सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन सभी को बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी जी के नाम पर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आकर्षण मोदी जी का है, पुष्कर धामी जी के कार्यों का आकर्षण है
और मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि जब समाज के बीच में विपक्षी दल के व्यक्ति जनता के बीच में विरोध का विषय बचता नहीं है, और जब मोदी जी के विरोध की बात होती है तो जनता उसका विरोध करती है, तो मोदी जी के कार्यों का प्रभाव है कि जनप्रतिनिधियों में बहुत बड़ा जन दबाव है, और वही जन दबाव जो है सबको भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित कर रहा है। और मुझे बताते खुशी है कि लगभग 1,000 नहीं ज़्यादा, इसमें 11,000 समथिंग की हमारी दूसरे दल के लोगों की संख्या बन चुकी है। विपक्ष के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आज देश के अंदर दो विचारधाराओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक विचारधारा राष्ट्रवाद की है जो 2047 तक गुलामी की दास्ता की कोई निशानी ना रहे, आत्मनिर्भर भारत बने, भारत विश्व गुरु बने, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है। वहीं दूसरी विचारधारा है इंडिया अलायंस की, जो कहता है कि साउथ का अलग देश होना चाहिए। भगवान राम ये ही नहीं है। दरवाजे नहीं कह सकते उसको, हम कह सकते हैं कि आज देश के अंदर जो दो विचारधाराओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक विचारधारा है राष्ट्रवाद की, संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने वाली, जो हमारी चिर परिचित सनातन धर्म से चली आ रही है, सनातन चली आ रही है। एक वो विचारधारा है जो देश को एक विकसित भारत देने वाली है। 2047 में दास्ता की कोई निशानी नहीं रहे, आत्मनिर्भर भारत हो। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में आईएएस शैलेश बगोली गृह सचिव के पद पर हैं और साथ ही वो सीएम धामी के सचिव का भी दायित्व संभाल रहे हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि नए गृह सचिव के लिए चुनाव आयोग को जल्द ही अधिकारियों के नाम का पैनल भेजा जाएगा। निर्वाचन आयोग ही नए गृह सचिव का नाम तय करेगा। एक आदेश जारी किया गया है माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसमें 6 राज्यों में ये कार्रवाई की गई है और उसका कंप्लायंस होगा। कोई जानकारी है क्यों देखिए, जो आदेश आए हैं वो आदरणीय मुख्य सचिव महोदया को संबोधित हैं और कंप्लायंस उनका सुनिश्चित होगा। इसके कारण विशेष पर टिप्पणी ठीक नहीं है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के ग्राम पंचायत बोर्ड तल्ला में बीते दिनों में दिन दहाड़े कुलदार ने 2 ग्रामीणों को हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत में हैं। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी मोहन गंगा शरण ने बताया कि ग्राम पंचायत बोर्ड तल्ला में बीते दिनों में गुलदार ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसके बाद वन विभाग के अनुभाग अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर क्षेत्र लगातार गश्त किया जा रहा है। तो एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोर्ड तल्ला में एक बकरी को तेंदुआ द्वारा उठा लिया गया है। सूचना पे जब वन विभाग की टीम पहुंची तो देखा गया कि तेंदुआ जो वहां के गांव के चलने के रास्तों के नजदीक जो झाड़ियां उनमें छुपा बैठा है। वन विभाग की टीम द्वारा जब तेंदुओं को निकालने के लिए का प्रयास किया गया, उसी दौरान तेंदुए अचानक निकल के बाहर आया और उसने दिनेश सिंह और जगत सिंह नामक 2 व्यक्तियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद तुरंत वन विभाग की बाकी टीम भी वहां मौके पर पहुंची। उसने क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, तेंदुओं को वहां क्षेत्र से भगा दिया गया है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट मोहान में ठेका मजदूर कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में IMPCL के ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही सरकारी दवा कारखानों में IMPCL का विनिवेश रद्द किए जाने की मांग की गई है। 14 साल लड़ाई लड़ने के बाद PF कार्यालय ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी की है और फैक्ट्री मैनेजमेंट वो उनके फार्म 19 अग्रसारित नहीं कर रहा है और इस कारण मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो पैसा मजदूरों को दिया जाए। दूसरा, जितने भी मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनको जब चाहते रखते हैं, जब चाहते निकाल देते हैं, तो उनको नियमित और स्थायी रोजगार मिले। और तीसरी मांग यह है कि भारत सरकार जो इस नवरत्न कंपनी को बेच रही है, जो पहाड़ में एकमात्र रोजगार का साधन है, इसको बेचने पर इसके विनिवेश का जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसको बंद किया जाए, उसको रद्द किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज बैठक
लोहीवाला में होली मिलन समारोह में प्रशिक्षुओं ने योग मुद्राओं का प्रदर्शन कर लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। समारोह के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए आह्वान किया गया। लच्छीवाला में योगपीठ की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में जैविक कृषि को बढ़ावा देने और जैविक खाद्य सामग्री का अधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। आजकल जो है बहुत सारी बीमारी हो गई है। आपने देखा, मैंने बताया भी था कि इतने बीमारी हो गई पूछो मत। क्यों ये सब जो है बीमारी जो है हमारे खाने पीने का सिस्टम खराब है, हमारे उठने सोने बैठने का दिनचर्या भी खराब हो रखा है। इसी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं कि आज से ज़्यादा लोग तो मोबाइल की वजह से बीमार हो गए। मोबाइल से जो है पूरा एक्सरसाइज, बच्चों का खेलना कूदना सब खत्म हो गया है। वो अधिकांश जो है अपने जो है मोबाइल में है ज़्यादा समय। परिवार में 4 जने लोग हैं तो चारों के चारों अपने एक कोने में अपने मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। मैं जो हूँ 1.25 साल से योगा कर रहा हूँ और मेरी कमर में दर्द भी रहता था और काफ़ी परेशानी थी। मतलब शरीर ऐसा था जैसे कि बिल्कुल ऐसे जैसे डिसमिस टाइप का हो रखा हो, जैसे वजन बढ़ रखा दुनिया भर का। अब मैं जब से योगा कर रहा हूँ, जब से बिल्कुल निरोग हो गया और इससे बहुत फ़ायदा है इससे। और जो हमारे योगाचार्य जो गुरुजी को सिखाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ना के बराबर कोई ऐसे नहीं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वो तो सेवा कर रहे हैं, मतलब जनता को एक मतलब रास्ते पे ला रहे हैं। एक नज़र हेडलाइन पर। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज। सीएम धामी ने किया मीडिया सेंटर का उद्घाटन। कहा, इस बार जनता प्रचंड बहुमत से जिताएगी बीजेपी को। उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश। सीएम धामी के सेक्रेटरी का भी दायित्व संभाल रहे शैलेश बघोली। अधिकारियों के नाम का जल्द भेजा जाएगा पैनल। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट की अध्यक्षता। वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। चुनावों में मुस्लिम समाज की भूमिका भी है। लक्सर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। दिलशाद और उस्मान से की जा रही पूछताछ। पहाड़ों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश। ऊंची चोटियों में हिमपात। एक बार फिर से ठंड की दस्तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।